ओके, लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग करते हैं, जिन जिन का वीडियो ऑफ है, ठीक है ना, जैसे नीति का तो अभी ठीक है, ऑन ही रहता है, नाजरा का ऑफ है, ठीक है ना। जिन जिन को वीडियो ऑफ करना है, आपको अगर नेट का इशू लगता है कि मेरा नेट इशू हो रहा है और मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वीडियो ऑफ करते हो तो आपको अपना माइक अनम्यूट रखना है, ठीक है ना, क्लियर। इफ यू आर फेसिंग इंटरनेट इश्यूज यू कैन कीप video off, but you have to keep yourself unmuted, okay? We'll follow that. Yes. Okay, so let's start with rectangle. So what is rectangle? Rectangle को हम कैसे पहचानते हैं? Rectangle is nothing but a parallelogram. Rectangle की खासियत क्या होती है? वो एक parallelogram है with one internal angle as 90 degrees. ठीक है ना। रेक्टेंगल की खासियत क्या है? वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90, है ना, मान लेते हैं ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, सो आई कैन से वन एंगल इज 90, कैन आई से दिस एंगल वुड बी 90 एज वेल बिकॉज दिस इज अ सी फॉर्मेशन. नाउ कैन आई से दिस वुड बी 90 एज वेल बिकॉज हियर देयर इज अ सी फॉर्मेशन लाइक दिस, है ना, इनकी तरफ. देन देयर इज आल्सो सी फॉर्मेशन उल्टा एल, उल्टा सी, ठीक है ना. So if I say that one angle is 90, then I can say that all the angles of a parallelogram becomes 90, which is called as a rectangle, ठीक है ना. All the angles of a rectangle लिख लो आप, all the angles of a rectangle are 90 degrees. Next, now I will draw diagonals. Let me give a name ABCD. Let me join this as well. Now can I say that if I apply, let's take triangle ACD, apply Pythagoras theorem, apply Pythagoras. So can you say that AD square plus CD square is equal to AC square? Yes. ठीक है. सर आपने अभी तक कितना करवाया है सर, मेरे को बता सकते हैं सर? मैं अभी नहीं आया था, लेट आया हूँ सर. उत्कर्ष देखो, हमने क्या करा, रेक्टेंगल से शुरू करा है. रेक्टेंगल होता क्या है? अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाता है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है. यस सर. ठीक है. अब अगर एक एंगल 90 हो गया तो दूसरा भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये सी फॉर्मेशन टाइप बन रहा है, दिख रहा है. यस सर. तो लीनियर वो हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम 180, तो एक 90 दूसरा 90. सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा. क्यों? कभी यहाँ पे सी फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे सी फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है ना. यस सर. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90. नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ACD में पाइथागोरस लगा रहे हैं. तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर आ गया. सिमिलरली मैंने पाइथागोरस लगाया ट्राइंगल ABC में, या इसमें लगा देता हूँ, BCD में लगाता हूँ, BCD में, ठीक है ना. देखो होगा क्या, व्हेन आई अप्लाई पाइथागोरस इन BCD I get BC square plus CD square is equals to BD square. Now what you will appreciate is you know that AD अपना BC के बराबर है, ठीक है ना. जहाँ AD लिखा है वहाँ BC से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना. अगर मैं दोनों को Yes. इक्वेट कर दूं तो क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो CD स्क्वायर भी कट जाएगा, AC स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसका मतलब यही होगा कि AC BD के बराबर है. अब AC BD का मतलब क्या है, AC एक डायगोनल का लेंथ है, BD दूसरे डायगोनल का लेंथ है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. लिख लो, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. इज इट क्लियर? Yes sir. रेक्टेंगल के डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है. इसमें एक और चीज लिख लो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम विल बी सेटिस्फाइड और विल बी एप्लीकेबल. ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी एप्लीकेबल, ठीक है. सर यस 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 नीति बेटा. सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर कैसे लिखा? यहाँ से आपने क्या कर दिया, AD स्क्वायर निकाला. AD स्क्वायर क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से BC स्क्वायर निकाल दिया, BC स्क्वायर क्या हो गया, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या पता है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर पता है मेरे को, क्यों, AD BC के बराबर है ना, सही है, these two are equal, so I can equate AD square equal to BC, and what was AD actually, AC minus CD, so what was BC, BD minus CD, CD CD cancel, so AC square equals to BD square, yes, okay, yes. ठीक है ना। तो सारे बच्चे मेरे साथ लिखते चलो, है ना। अब मैं और एक क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, और रेक्टेंगल को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखो हमने क्या करा, डायगोनल बना लिया, तो अब हमें क्या क्या पता चला। देखो मान लो ये ABCD एक रेक्टेंगल है आपके पास, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप जान के बहुत खुश हो जाएंगे कि OA OB के बराबर होगा और OC OD के बराबर होगा, ये चारों इक्वल होंगे, ठीक है ना, यस, Yes. देख लिया। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है ना, ये इक्वल है, तो मैं यहाँ से ये बहुत अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ कि ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 90 माइनस एक्स हो गया, क्यों, 90 है ना पूरा सम। नेक्स्ट, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस एक्स होगा, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ x होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ x होगा, ये मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस एक्स होगा, ये मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस एक्स होगा, तो ये वाला मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस 2x होगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ये वाला एंगल 180 माइनस 2x होगा, और ये माइनस 2 हम बात कर सकते हैं, this would be 2x and I guess this would be 2x. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, पंच सब समझ आ रहा है, पंच, यस सर। है ना। तो देखो मुझे क्या, मैंने इससे बहुत अच्छी एक चीज़ सीखी, क्या सीखा पता है, ये कहाँ पे काम आएगा आपको, जब मान लो एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, और एक रेक्टेंगल का क्या किया है, एंगल बता दिया, ये वाला बोला, है ना, ये वाला इधर ज्वाइन कर देता हूँ, आपको मान लो ये एंगल दिया हुआ है 33 डिग्रीज, तो क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हाँ सर, बता सकते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, बताओ क्या होगा, फटाफट बताइए, चलिए टेल मी। One 114. So Very good. 124. थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो बेटा, देखो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 2x, तो 33, तो 180 माइनस 66, 114, इज इट क्लियर, श्योर, Yes sir. समझ आ रहा है, हाँ चलिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट ये लिख लिया, फिफ्थ लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा तो प्लीज आस्क मी, ठीक है ना, सभी को समझ आना चाहिए, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, रेक्टेंगल के अंदर अगर आप देखो तो क्या होता है, ये 90 है, ये ABCD है, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, इफ यू रिमेंबर। अब ये क्या, रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अभी हाइट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ है ये मेरे लिए, यस, हाँ सर। तो AD इंटू, कैन आई राइट CD AD into CD. is the base and height, I can use, and I know that AD is always equal to BC, and I know that AB equal to CD, so I can use any of the relations which has been asked in the given question, yes, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपने बता दिया, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। यूजुअली रेक्टेंगल में जो डायमेंशंस होते हैं वो दिए होते हैं इस तरीके से आपको, एक कहलाता है लेंथ, एक कहलाता है ब्रेड्थ, ठीक है ना, मान लेते हैं ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं L से, इसको डिनोट करते हैं B से, सो व्हाट इज एरिया, L into B, and what is perimeter, what do you mean by perimeter, perimeter मतलब आप अगर एक वर्टेक्स से शुरू करो, पूरा आपको इसको Boundary. कवर करते 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 Boundary करते, ठीक है ना, रेक्टेंगल बनाना है,
तो कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे? तो भैया लेंथ एक बार कवर हुआ, ब्रेड्थ एक बार कवर हुआ, फिर 2L लेंथ कवर plus हुआ, 1. फिर ब्रेड्थ। तो 2 बार लेंथ कवर हुआ, 2 बार ब्रेड्थ कवर हुआ, तो पूरा जाके रेक्टेंगल स्केच हो गया। तो 2L plus B विल बी द पेरीमीटर। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, यस। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नोट की तरह लिख लो, ठीक है ना। रेक्टेंगल डायगोनल्स डू नॉट मीट एट 90 डिग्रीज। diagonals do not necessarily meet at 90 degrees। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चीज ऐसा बोलना चाह रहा है, नोट क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल 90 पे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। 90 पे किस में मिलते हैं? रोम्बस में मिलते हैं। इज इट क्लियर? 90 पे किस में मिलते हैं? रोम्बस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से लिख लो आप। शुड बी गो फॉर द नेक्स्ट टाइप नाउ। अब रेक्टेंगल हो चुका है, अब आप नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे चलते हैं। व्हाट इज अनदर क्वाड्रिलेटरल फॉर अस? स्क्वायर, ठीक है। लेट्स मेक अ स्क्वायर। स्क्वायर बना लेते हैं। अब स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर तक आपको पहुंचने के दो रास्ते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अगर आपने डेफिनेशन रोम्बस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रोम्बस से अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? इफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्रीज, वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्रीज, इट इज अ स्क्वायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इट्स अ स्क्वायर। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ rectangle are equal, it's a square। is it clear? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी। Yes, sir. थर्ड में क्या लिखोगे आप? So wait, writing is correct. क्या बेटा? सर लिखना बाकी है। हाँ, लिखते चलो मेरे साथ। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus and rectangle are applicable। जितनी आपने रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जितनी आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो सारी की सारी स्क्वायर में एप्लीकेबल होती है। So why not parallelogram? क्या अरे बेटा ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करा तो रेक्टेंगल और रोम्बस आया, और फिर रेक्टेंगल और रोम्बस में और मॉडिफिकेशन करा तो स्क्वायर आया। तो पैरेललोग्राम इज फादर, ये इसके बच्चे हैं, और ये और उसका बच्चा है, ठीक है ना। Yes. इज इट क्लियर? ठीक है ना, श्योर? Yes. चलें आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड। अब मैं प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा नहीं आपको स्क्वायर की, क्यों? क्योंकि स्क्वायर को सारी प्रॉपर्टीज चलती है ना, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज चलती है। मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, डायगोनल्स इक्वल हो गए, और स्क्वायर का लेकिन हम एक फिगर बनाएंगे जिसके अंदर के सारे एंगल्स हम मेजर करके बता देंगे कि क्या क्या एंगल्स रहे होंगे। सो लेट्स से ABCD इज अ स्क्वायर फॉर मी। लेट मी जॉइन इट। तो ये एंगल अगर x है, ये भी एंगल x होगा। क्यों बताओ, ये क्यों मैंने बोला? हाउ कैन आई से दैट? क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैंने ये एक एंगल x बोला है, दूसरा x क्यों होगा? You have divided 90 degree into half. नो, बिकॉज इन केस ऑफ रोम्बस डायगोनल एक्सेस एंगल बाइसेक्टर। याद है कि नहीं आपको? Yes, sir. नेक्स्ट, ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा। नेक्स्ट, ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा। अब बताओ ये एंगल x क्यों होगा? कौन सा वाला sir? ये एंगल और ये एंगल बराबर कैसे होंगे? Sir, because
अभी आप रेक्टेंगल देखो, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो फिर दोनों साइड इक्वल होगा ना। रेक्टेंगल के थ्रू बोला ना, रेक्टेंगल में देखा आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर क्यों होता है? क्योंकि डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है ना। डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है तो आधा आधा भी अगर होगा, हाफ हाफ, तो वो भी इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल ने हमको बोला कि भाई ये सारे सारे एक्स एक्स होंगे। अच्छा, अब मुझे और क्या क्या मैं बोल सकता हूँ? ये जो x और x है कितना है? 2x है। क्या मैं बोल सकता हूँ 2x 90 डिग्री के बराबर है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ x 45 डिग्री के बराबर है? यस। तो अब मैंने क्या कर दिया, जहां जहां पे x लिखा था वहां वहां 45 डिग्री लिख दिया। कैसे बोला? रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये भी 45, ये भी 45। क्लियर? यस सर। ये भी 45। सो व्हाट डिड आई मेक अ कंक्लूजन? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा ना? क्यों, बचा हुआ एंगल 90 होगा ना यस सर। ट्रायंगल में? यस। तो इससे हमें क्या पता चला? ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, सारे डायगोनल 90 पे मिलते हैं। यस ठीक है, सर। ये सारे एंगल लिख लें आप। ये इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, यस। चलिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कहीं पे भी ओलंपियाड में आपको क्वेश्चन में यूज हो सकती है। देखो, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। ठीक है ना, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। जो भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है उनका एरिया हमेशा सेम होता है, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वर्स? The converse says two figures having same area may not be congruent. अगर दो फिगर के एरिया सेम है तो हम ये नहीं बोल सकते वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि उनका एरिया इक्वल होगा। इज इट क्लियर? श्योर? यस सर। चलें? यस। Now area of a square. What is area of square? ए स्क्वायर। ए A स्क्वायर। square. And what is the perimeter of a square? 4a। 3 into 4। 4 है। वेरी गुड। चलिए अब लास्ट क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं हम लोग, दैट इज काइट। ठीक है ना? सर वेट। यस बेटा। यस सर। सर स्क्वायर इज मोर मॉडिफाइड और काइट? नो, काइट इज अ कंप्लीट डिफरेंट वन नाउ। काइट बिल्कुल अलग है, स्क्वायर पे खत्म हो जाता है, इनका जो खानदान है वो खत्म हो गया। ठीक है ना, जो इनके हायरार्की चले जा रही थी कि भाई पैरेललोग्राम की खासियत है तो वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है ना, यू कैन से इट इज इनसाइड, ऑल द रेक्टेंगल्स आर इनसाइड अ पैरेललोग्राम, ऑल द स्क्वायर्स आर इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है ना, ऑल द स्क्वायर्स आर इनसाइड रोम्बस, बट रोम्बस एंड रेक्टेंगल they are different. ठीक है ना, but all the rectangle, all the rhombus and all the squares are inside parallelogram. Is it clear? ठीक है, यस सर। next let's go with next, that is kite. एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं काइट को। काइट पतंग की तरह ही बनाते हैं, पतंग ही होती है काइट, इसलिए उसका नाम काइट रखा है। चलिए, तो अब इसकी खासियत क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल, लिख लो, अ क्वाड्रिलेटरल with exactly two pairs of equal consecutive sides. मतलब अगर मैं बोलता हूँ ABCD मेरे लिए काइट है, तो इसमें होगा क्या, जो एडजेसेंट साइड्स है ना, एडजेसेंट, उसमें ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी और ये इक्वल। इज इट क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखो, एक ये जो बनेगा डायगोनल, ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज द शॉर्टर डायगोनल, तो इसका नाम है, इसको नाम दे दिया है BD इज कॉल्ड एज अ शॉर्टर डायगोनल। ठीक है ना, BD को क्या बोलते हैं? शॉर्टर डायगोनल। नेक्स्ट, काइट की खासियत लिख लो यहाँ पे, AB AD के बराबर है और BC
सी डी के बराबर है, ठीक है ना। एंड दिस इज अ लॉन्गर डायगोनल, ठीक है ना। ये कौन सा है जो ए सी है, ए सी को बोला गया लॉन्गर डायगोनल। अब मुझे बताओ आप क्या क्या प्रूव कर सकते हो। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ABC, I can prove triangle ABC congruent to triangle ADC। क्या आप प्रूव कर सकते हो मेरे लिए? कैन यू डू दैट फॉर मी? यस सर। करो। Sir, in यस बेटा। सर बाय साइड साइड साइड। side angle side. हाँ, नो बाय एंगल, साइड साइड। एंगल कैसे, एंगल कैसे? तीनों साइड है ना So because B angle and D angle are equal. No? ओके यस, आपको ये भी बिल्कुल आपने ठीक बताया, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़वाई थी, बट पूरा थोड़ी ना होगा। ये वाला ठीक है, इक्वल हो गया। फिर आप क्या बोल सकते हो? एक्चुअली ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन कैसे बोलेंगे वो बताओ आप मुझे। देखो एक ट्रायंगल अगर ABD की मैं बात करता हूँ, तो जो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उनकी जो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना। और एक चीज आप बोल सकते हो नाजरा, देखो आपने ये वाला जो साइड है ना देखा, ये डबल डैश के साथ है, और ये वाला साइड भी डबल डैश के साथ है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। यस, Yes. तो जो मेरा कंप्लीट एंगल B है वो क्या है? x प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल D। यस, D. और मैं क्या बोल सकता हूँ? AB इज इक्वल टू AD, and I can say that BC is equal to CD, and also I can say that AC is equal to AC is common. So if you want you say by SSS, if you want you say by SAS. Conclusion is triangle ABC is congruent to triangle ADC. Yes. तो इससे क्या क्या पता चला आपको बताओ? हमें ये पता चला कि एंगल बी एंगल डी के बराबर है। अगर आपने नहीं लिया था SAS से तो आप ये CPCT से बोल सकते हो। तो ये काइट की प्रॉपर्टी होती है, लिख लो, ठीक है ना। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, ये काइट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, और बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये भी ध्यान रखना, एंगल ए एंगल सी के बराबर नहीं होगा बाय एनी मीन्स, ठीक है। Yes. अच्छा, और क्या क्या बोल सकते हैं? मान लो Sir, ये वाला एंगल, यस बेटा। सर अगर AC के बराबर नहीं होगा तो फिर BD के बराबर कैसे होगा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी नो दैट ए एंड सी शुड बी इक्वल, बिकॉज यू कैन, मैं बनाता हूँ एक, हम ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें सारे एंगल लिखेंगे ना, ठीक है। अब ये देखो, इस ट्राइंगल में मान लो ये एंगल Z है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल Z होगा? I say that this angle is W. Can I say this angle is W? Yes. Now, does W is it compulsion that W should be equal to Z? No, है ना? Yes. ठीक है ना? हाँ। क्लियर? ठीक है ना? Yes. चलिए, ठीक है ना। अब एक x था, दूसरा x हो गया, एक y था, दूसरा y हो गया, एक z था, वो भी z हो गया, एक w था, वो भी w हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे। हाँ। अब देखो कुछ और चीजें भी आपको पता चलेंगी। अब मैं और आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चीजें और भी करता हूँ। देखो, लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन। ये ऊपर वाला सबने लिख लिया, ये वाला पार्ट। हाँ सर। अब मैं वापस से काइट बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ एक बार काइट फिर से बनाइए। So if I join this to this now and join this to this, give names, ऐसे ही नाम देते हैं ABCD. Now understand, this was X for you, this was X for you, this was Y for you, this was Y for you. Now you should understand, ये दोनों इक्वल थे, ये Z था, ये भी Z था। तो मैं बोल सकता हूँ मुझे पता है कि ये नेट एंगल कितना होगा, ये नेट एंगल कितना होगा, 180 माइनस 2x होगा। सो कैन आई से दैट 180 माइनस 2x है ये पूरा नेट एंगल। क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये दो पार्ट में बटना है इसको, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कैन आई से दैट ये 90 माइनस वाई होगा, ये भी 90 माइनस वाई होगा। कैन आई से दैट? हाँ नाउ सर। अप्रिशिएट दिस एंगल वुड बी 90 डिग्रीज। क्यों?
एक x से एक 90 माइनस x है, ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए उसको 90 होना पड़ेगा, हम्म, ये भी 90 होना पड़ेगा, ये भी 90 होना पड़ेगा, ये भी 90 होना पड़ेगा। यस, हाँ सर। अब ये वाला एंगल इसके बराबर है, so there is an hypotenuse, there is a right angle and there is an adjacent side. So if I say this point to be, let's say O, I can say triangle AOB can be proved congruent to triangle AOD. Can I say that? Yes, मैं triangle AOB को triangle AOD से congruent prove कर सकता हूँ। तो ये congruent prove करने से होगा क्या, ये congruent prove करने से मुझे ये पता चलेगा कि OB equal to OD है। अच्छा, कैसे करोगे, RHS से कर लोगे, ठीक है ना। OB equal to OD, इसका मतलब क्या है पता है आपको, ये देख लो, ये OB है, ये OD है, तो इसका मतलब क्या है पता है, लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। द लार्जर डायगोनल फर्स्ट, ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, तो लार्जर डायगोनल एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर, फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के अंदर आप पहली चीज लिखो, द लार्जर डायगोनल एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर। सेकंड, लार्जर डायगोनल, देखो ये वाला पार्ट आपने इसके बराबर प्रूव कर दिया है और 90 पे प्रूव कर दिया है, सो द लार्जर डायगोनल एक्ट्स एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्मॉलर डायगोनल। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो जो बड़ा वाला डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और बड़ा वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बट एक और चीज लिख लेना बच्चे, जो हमेशा मिस्टेक करते हैं, भाई OA जो है वो OC के बराबर नहीं है, OA OC के बराबर ना है ना प्रूव कर सकते हो आप। इज इट क्लियर? हाँ। श्योर? चले आगे, सारी प्रॉपर्टीज लिख ली आपने? यस सर। चलिए, तो आपके क्वाड्रिलेटरल सारे कंप्लीट हो गए। सर एरिया ऑफ काइट, हाँ, आप एरिया ऑफ काइट कैसे निकालोगे बताओ? we can suppose triangles and then यस, चलो निकालो, गिव अ ट्राई। आप एक बार इसका फॉर्मूला निकालो फिर हम निकालते हैं। गिव अ ट्राई। देखो, जब भी डायगोनल्स 90 पे मिलते हैं, यस बेटा, नो सर, फर्स्ट। है ना, जब भी डायगोनल्स 90 पे मिलते हैं तो हमेशा हम क्या सोचते हैं, रोम्बस की तरह सोचते हैं। तो इसमें अभी आप लिखो, पहले अगर आपने ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश की तो हाफ BC इंटू OA हो जाएगा, और नीचे वाले का हाफ BD, नॉट BC, BD इंटू OA, और नीचे वाले का हाफ BD इंटू OC। सो हाफ BD अगर आपने कॉमन निकाल लिया, OA प्लस OC हो जाएगा, दैट विल बी AC, तो हाफ BD AC। यस, इज इट क्लियर? सो आई कैन से दिस इज हाफ D1 D2। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको? जब भी डायगोनल 90 पे मिलते हैं तो उस केसेस में आप रोम्बस की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, और रोम्बस का एरिया क्या आया था, हाफ D1 D2 आया था, तो इसका एरिया भी क्या देगा, हाफ D1 D2। इज इट क्लियर? यस सर। श्योर? तो ये चीज आपको Yes. कहाँ पे हेल्प करेगी, वेयर विल इट हेल्प यू? देखो, आपके पास कोई भी अगर 4 साइड का फिगर है, नीड बी एनी 4 साइडेड फिगर, आपको पता नहीं है क्या है, लेकिन आपको इतना बता दिया कि डायगोनल्स 90 पे मिल रहे हैं, तो आपको क्या पता है, लेट्स से ये वाला जो लेंथ है A B C D और O है, तो मैं हमेशा OA इंटू BD लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला, और नीचे वाले का हाफ OC इंटू BD लिख सकता हूँ, तो हाफ BD कॉमन OA प्लस OC, BD into OC. तो हाफ BD इंटू AC। इज इट क्लियर?
Yes. So whenever there is you can say a quadrilateral, need not to specify which type of quadrilateral it is, but if you know that diagonals meet at 90 and the length of diagonals is known to you, you can say that area of the quadrilateral would be half d1 d2. We can same find the area like this if you are given the diagonals in square. So we can also find the area in square also like this. Yes, beta, because square is also a rhombus. Rhombus. Yes. Yes, sir. Okay. चलिए. Is it clear? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरा. और क्या क्या बच रहा है? Let me see once. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है ना. अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. आई थिंक द चैप्टर हैज बीन डन विद द थियोरेटिकल पार्ट. जो चैप्टर के अंदर थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो, फॉर एग्जांपल दिस गिवन टू यू इज अ पैरेललोग्राम. ABCD is given to you is a parallelogram. अब डायगोनल के जो पार्ट्स हैं वो आपको दिए हैं 5b - 4 और ये दिया हुआ है 3b + 6 एंड 3b - 4 और ये दिया हुआ है 2a. तो आपको बताना है फाइंड A and B फॉर ABCD to be a parallelogram. बहुत अच्छे से रिवाइज करना आप, ठीक है ना. सारी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में होनी चाहिए. सर सारे चैट बच्चों में के लिए. लिखे कि बोले? नहीं, आप बता दो ना मुझे क्या आ रहा है आंसर. हाँ, तो b = 5 एंड a = 7. b = 5 a = 7. सबका आ गया ये वाला. तो मेरा A7 नहीं आ रहा है, बाकी B5 आ गया. देखो 5b - 4 = 3b + 6. ये मैंने कैसे बोला? सर B आ गया. B = 5 ही आ गया. यस. तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे और ये दो पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना. Yes. यहाँ से मैंने क्या बोल दिया? 2b = 10, b = 5. यस. नेक्स्ट 3b - 4 = 2a है, तो मैं बोल सकता हूँ 3b - 4/2 a के बराबर है. मतलब 3 टाइम्स b कितना है? 5 - 4/2, तो कितना आ जाएगा? 11/2. इज इट क्लियर? नीति क्यों आपका अलग आ रहा था आंसर? तो मेरा 11/2 ही आ रहा है. है ना. ठीक है. यस. श्योर. चलें आगे. यस सर, यस. चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. If bisectors of internal angles are drawn, the quadrilateral PQRS is formed. The quadrilateral PQRS is formed. Name the type of quadrilateral. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना.
क्या बोल रहे हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है आपके पास। लेट्स ड्रॉ पैरेललोग्राम फर्स्ट। बोल क्या रहा है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर बनाया आपने, इसका इंटरनल बाइसेक्टर बनाया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर बनाया, इसका इंटरनल बाइसेक्टर बनाया। तो जो फिगर अंदर बन गई वो क्या बन गई, PQR और S बन गई है। ठीक है, तो आपको बताना है PQRS कौन सी फिगर होगी। PQRS क्या बना हुआ है ये, इज इट अ स्क्वायर, B इज इट अ पैरेललोग्राम, Square. इसे कैसे बोला आपने, रेक्टेंगल, रोम्बस, बताओ ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि ये स्क्वायर होगा। चलिए बताइए, देखो। सर रेक्टेंगल। ओके लेट्स सी। देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये पैरेललोग्राम था तो ये x था, ये x था। सिमिलरली मैं बोल सकता था अगर ये 2x है तो वो 180 माइनस 2x होगा, तो कैन आई से दिस वुड बी 90 माइनस x एंड दिस वुड बी 90 माइनस x। यस, सो कैन आई से दैट अगेन opposite angles are equal, so this is x and this is x, opposite angles 2x 2x है तो आधे आधे x x होंगे। नेक्स्ट ये भी 90 माइनस x होगा, ये भी 90 माइनस x होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल बचा हुआ होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी एंगल 90 होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिख रहा है सबको। सिमिलरली मैं ये भी 90 बोल सकता हूँ, क्यों, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो ना आप, x 90 माइनस x वाला, ठीक है ना। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो आई कैन से PQRS all angles are 90, therefore it's a rectangle। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं बोल सकते आप, सारे 90 है फिर भी आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्यों, स्क्वायर बोलने के लिए आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा PQ QR RS और PS सारे इक्वल है, वो हम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो मुझे समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। क्या नहीं पता चला वानिया, बताओ कहाँ पे नहीं समझ आया। सर ए से तो डायरेक्ट सी, वो इस तरह से सी की तरफ ही जाएगा ना। सी की तरफ ही जाएगा मतलब डायगोनल थोड़ी बनाना है। क्वेश्चन आप समझे नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला पता है, क्वेश्चन ने बोला कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, वैसे अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता तो ये x होता, तो ये x होता और ये y होता, समझ रहे हो। लेकिन ये डायगोनल नहीं है बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया, दिस इज नॉट अ डायगोनल। क्वेश्चन ने बोला डायगोनल नहीं है, क्वेश्चन ने बोला ये पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, मान लो ये एंगल 2x था, ये पूरा 2x था, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको x और x में, यस सर। और ये भी बाइसेक्ट करेगा x और x में। अब आप मुझे बताओ ये दोनों मिले क्यों नहीं जाके, ये क्यों नहीं मिले, क्योंकि ये तब मिलते हैं जब वो रोम्बस हो, पैरेललोग्राम में थोड़ी एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना। यस सर। रोम्बस के केस में एंगल बाइसेक्टर्स ही डायगोनल्स होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के केस में नहीं होते, इसीलिए कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बना, ये यहाँ पे, तो एक 4 साइडेड फिगर बन गया। अब फिर मैंने प्रूव कर दिया कि ये 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल के बराबर है, ये पता चला ये x था तो दिस आल्सो हैड टू बी x, ये भी x और ये भी x होना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों 2x है। यस सर। सिमिलरली ये वाला 180 माइनस 2x होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला C फॉर्मेशन है ना, तो ये 180 माइनस 2x की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका आधा आधा कितना होगा, 90 माइनस x और 90 माइनस x होगा इंडिविजुअली, ठीक है ना। यस सर। अब इससे मुझे पता चला कि ये 90 माइनस x है, ये x है, तो बचा हुआ ये 90 होगा, तो ये इसके अपोजिट वर्टिकली 90 है। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल भी ले लिया, ये ट्राइंगल में क्या पता चला कि भाई एक 90 माइनस x था, एक x था, तो ये भी एंगल 90 होगा। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि चारों एंगल 90 है, तो वो रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर तक अभी भी हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया। Yes, sir. तो आज की क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को कंक्लूड करते हैं। पूरा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपको, इवन मैंने मेंसुरेशन का थ्योरी पढ़ा दिया है आपको, जिसमें भी क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेंसुरेशन वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फिगर्स के एरिया, पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, और इसके आगे हम फिर क्या करेंगे, मेंसुरेशन में सॉलिड फिगर्स के एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो आप पूरा Yes, चैप्टर sir. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर सकते हो। इवन मैं असाइनमेंट में आपको मेंसुरेशन भी अटैच कर दूंगा फाइल, ठीक है। Yes, sir.
अगेन एंड अगेन रिवाइज द प्रॉपर्टीज, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा है, याद रह जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir.